कभी सोचा है कि हमारे सीने में ये जो धड़कन है ये बिना रुके बिना थके आखिर अपना काम करती कैसे है। आज हम दिल के इसी कमांड सेंटर के राज खोलने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि ये अपना बॉस खुद कैसे है और जब ये नाजुक सा बैलेंस बिगड़ता है तो होता क्या है। तो चलिए इस कमाल के सिस्टम को समझने की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो पूरी जिंदगी में 2.5 अरब से भी ज्यादा बार चलती है, वो भी बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए। जी हाँ, ये हमारा दिल है। पर सवाल ये है कि इसे ऑर्डर कौन दे रहा है? क्या कोई छिपा हुआ कंडक्टर है जो इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को चला रहा है? इसका जवाब सच में काफी हैरान करने वाला है। हैरानी की बात तो ये है कि दिल ज्यादातर समय अपना मालिक खुद होता है। उसके अंदर अपना ही एक पावर हाउस है, एक अपना ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो उसे चलाता रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, जब हम दौड़ते हैं या डर जाते हैं तब क्या होता है? तब एक बाहरी बॉस आता है और कमान अपने हाथ में ले लेता है। ये एक कमाल का ड्यूल कमांड सिस्टम है और आज हम इसके दोनों पहलुओं को समझेंगे। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले दिल के अपने ऑटो पायलट सिस्टम को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा दिमाग और हार्मोन्स कैसे मैनुअल कंट्रोल ले लेते हैं। और आखिर में हम कुछ ऐसी आम दिक्कतों पर नजर डालेंगे जो इस सिस्टम में हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर दिल खुद को रेगुलेट कैसे करता है? ये सब उसकी एक बहुत ही खास काबिलियत से शुरू होता है। ये जो थोड़ा टेक्निकल सा शब्द है ना, मायोजेनिक, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि दिल की मांसपेशी अपने आप में जादुई है। उसे धड़कने के लिए दिमाग से किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है। वो अपनी बिजली खुद पैदा करती है, बिल्कुल एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी की तरह जो कभी खत्म नहीं होती। तो इस पूरे ऑटोमेटिक सिस्टम का हीरो कौन है? एक छोटा सा लेकिन सुपर पावरफुल टिश्यू जिसे साइनोएट्रियल नोड या सैन करते हैं। इसे दिल का नेचुरल पेसमेकर समझिए। यही वो स्पार्क प्लग है जो हर एक धड़कन की शुरुआत करता है। तो ये नेचुरल पेसमेकर कितनी तेजी से काम करता है? देखिए, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो ये हर मिनट करीब 70 से 75 धड़कनों की एक शांत स्थिर लय सेट करता है। ये हमारे शरीर के लिए एकदम सही बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है जो सब कुछ स्मूथली चलाता रहता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आराम वाली तो नहीं होती है ना। क्या होता है जब बस पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है या कोई डरावनी फिल्म देख रहे होते हैं? तब शरीर कहता है रुको, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब बात करते हैं बाहरी कमांड सिस्टम की। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक गाड़ी का उदाहरण लेना। हमारे नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स हैं एक्सेलरेटर, जब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो ये दिल की धड़कन को तेज कर देती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं ब्रेक, जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ये धड़कन को वापस धीमा कर देती हैं। नर्वस सिस्टम के अलावा शरीर के पास एक और तुरुप का इक्का है, हॉर्मोन्स। जब सच में किसी बड़ी चुनौती का सामना करना हो तो एड्रेनालिन जैसे हॉर्मोन्स एक टर्बो बूस्ट बटन की तरह काम करते हैं। ये सीधे दिल को सुपरचार्ज कर देते हैं, जिससे वो और भी तेजी से खून पंप करने लगता है। तो अब तक हमने देखा कि ये सिस्टम कितना बेहतरीन है, पर तब क्या होता है जब इस कॉम्प्लेक्स मशीनरी में कुछ गड़बड़ हो जाती है? चलिए सबसे आम दिक्कतों में से एक से शुरू करते हैं, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का सीधा सा मतलब है कि खून धमनियों की दीवारों पर जरूरत से ज्यादा जोर लगा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पाइप में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए। जब डॉक्टर बीपी नापते हैं तो वो 2 नंबर देखते हैं, सिस्टोलिक यानी जब दिल खून पंप करता है, और डायस्टोलिक यानी जब दिल आराम करता है। एक हेल्दी शरीर में ये रीडिंग आमतौर पर 120/80 के आसपास होनी चाहिए। इसे दिल की नॉर्मल सेटिंग की तरह समझ सकते हैं। लेकिन जब ये रीडिंग लगातार 140/90 या उससे ऊपर रहने लगे तब डॉक्टर इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है लगातार। कभी कभार रीडिंग का ऊपर नीचे होना अलग बात है, पर एक लगातार पैटर्न चिंता का विषय हो सकता है। तो इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है? सोचिए, एक गाड़ी को रोज एक ऊंची चढ़ाई पर चलाना पड़े, उसका इंजन यानी हमारा दिल कितनी ज्यादा मेहनत करेगा और वक्त से पहले ही कमजोर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर हमारे दिल के साथ ठीक यही करता है। और ये सिर्फ दिल की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग और किडनी जैसे जरूरी अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
अगली जो समस्या है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की प्लम्बिंग या पाइपलाइन से जुड़ी है। ये उन नसों को प्रभावित करती है जो खुद दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचाती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD तब होता है जब दिल को ही पोषण देने वाली पाइपलाइन में ब्लॉकेज आने लगता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। और ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये सालों साल धीरे धीरे पनपता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, समय के साथ धमनियों के अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें जमने लगती हैं, जिसे प्लैक कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी के पाइप के अंदर जंग लग जाता है। ये धीरे धीरे रास्ते को संकरा कर देता है, जिससे खून का बहाव मुश्किल हो जाता है। नतीजा, दिल की मांसपेशी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उसे चाहिए। जब दिल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो एक सिग्नल भेजता है, मदद मांगता है। ये सिग्नल हमें सीने में दर्द या भारीपन के तौर पर महसूस होता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि एंजाइना खुद में कोई बीमारी नहीं है। ये एक वार्निंग साइन है, बिल्कुल गाड़ी के डैशबोर्ड पर जलने वाली चेक इंजन लाइट की तरह। अब आते हैं एक ऐसे शब्द पर जिसे सुनकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, हार्ट फेलियर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया है। कहानी थोड़ी अलग है। हार्ट फेलियर का असली मतलब है कि दिल का पंप कमजोर हो गया है। वो अभी भी चल रहा है, लेकिन उतनी ताकत और एफिशिएंसी से खून पंप नहीं कर पा रहा है जितनी शरीर को जरूरत है। इसकी वजह से फेफड़ों में पानी जमा हो सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। और इन तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हार्ट फेलियर एक पंपिंग प्रॉब्लम है, कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, और हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है जब खून की सप्लाई रुकने से दिल का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है। तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक क्विक रीकैप करते हैं। हमारा दिल एक सेल्फ ड्राइविंग चमत्कार है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारा शरीर उसे कंट्रोल कर सकता है। हमने देखा कि कैसे पाइपलाइन में ज्यादा प्रेशर यानी हाई बीपी या रुकावट यानी CAD बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है, और कैसे कमजोर पंप यानी हार्ट फेलियर पूरे सिस्टम को धीमा कर देता है। आखिर में हमारा दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमसे लगातार बात करते रहते हैं, कभी धीरे से तो कभी जोर से। सवाल बस इतना है कि क्या हम उनकी सुन रहे हैं? इन सिग्नल्स को समझना ही इस कमाल की मशीन की देखभाल करने का पहला कदम है, जो हमें जिंदा रखती है।